वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। यहाँ पे एक शॉपिंग ऐप का जो इंटरफेस होगा वो हम लोग बनाएंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखे थे इस तरह का लॉगिन स्क्रीन किस तरह बनाया जाए, उसका मैं ट्यूटोरियल दिया था। तो देखते रहिए ये ट्यूटोरियल आखिरी तक। तो पहले मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं यहाँ पे एक बैनर, ये बैनर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो कैरोसेल यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो कैरोसेल के लिए मुझे यहाँ पे एक फ्लटर प्लगइन्स का मैंने यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लटर प्लगइन्स मैं यूज़ करूँगा वो है कैरोसेल स्लाइडर। यहाँ पे इंस्टॉलिंग में जाके इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद पब्सपेक YML में जाना होगा। पब्सपेक YML में जाके यहाँ पे डाल देना है। अभी ये आ जाने के बाद home.dart जो है यहाँ पे अभी डिजाइन को सेट करेंगे। यहाँ पे कैरोसेल डालेंगे। यहाँ पे जो कैरोसेल स्लाइडर होगा, उस कैरोसेल स्लाइडर के लिए यहाँ पे पहले यहाँ पे जो पैकेज है वो पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पैकेज इंपोर्ट कर लिए। अभी पैकेज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सैंपल कोड में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सैंपल कोड मैंने पहले इसको लेता हूँ, लेके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो गया बेसिक कैरोसेल यहाँ पे आ चुका है। इसी सेक्शंस के अंदर मुझे यहाँ पे इमेज सेट करना होगा। तो यहाँ पे जो मैप इमेज मतलब मैप आइटम्स जो है, यहाँ पे एक्चुअल काम होता है। ये जो आइटम है इसका नाम देते हैं लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर से मुझे पिक्चर मुझे यहाँ पे दिखाना होगा। कुछ इमेजेस का URL लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो 4 इमेज मैंने ले लिया हूँ, तो उस 4 इमेज के लिंक मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुका है। यहाँ पे जो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट यहाँ पे मैंने डाला था। तो यहाँ पे जो लिस्ट मैप है, यहाँ से आई बोलकर जो है, आई बेसिकली लिंक है, इमेज लिंक। यहाँ पे मैं इमेज बोलकर लिखता हूँ तो बेहतर होगा। और अभी इस इमेज लिंक के ऊपर यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ इमेज नेटवर्क बोलकर, क्योंकि नेटवर्क इमेज मैंने यहाँ पे डालने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं इमेज डालता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज कुछ बॉर्डर में दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर डालना नहीं है। मार्जिन 0 कर देता हूँ, बेहतर होगा। यहाँ पे फिट बोलकर जो ऑप्शंस है, मुझे बॉक्स फिट कवर बोलकर ऑप्शन डालता हूँ। सारा इमेज यहाँ पे देखने में बढ़िया लग रहा है। अभी इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। इस पैडिंग को चेंज करके इसको करते हैं कंटेनर। ब्लैक देता हूँ, क्योंकि किसी भी इमेज ब्लैक के ऊपर काफी अच्छा आता है। जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक दिया तो यहाँ पे जो इमेज जो प्रॉपर्टी था, ये काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। तो यहाँ पे ऑटो रोटेट करने के लिए कैरोसेल के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इस ऑप्शंस के बाद ऑटो प्ले बोलकर एक ऑप्शन है, जिसको ट्रू करता हूँ। ये जो कैरोसेल है, इस कैरोसेल को एक कंपोनेंट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट विजेट कर देता हूँ। डिस्प्ले बैनर बोलकर एक विजेट नाम देता हूँ।
ये हो गया हम लोगों का पहला कैरोसेल पेज। उसके बाद नया कंपोनेंट डिजाइन करता हूँ। नया कंपोनेंट होगा प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जो प्रॉब्लम बेसिकली है साइज, मतलब यहाँ पे साइज और हाइट कितना होगा डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट बोलकर ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर मुझे एक पैडिंग डालना है। अभी यहाँ पे इस लिस्ट व्यू के अंदर इमेजेस जो रोटेट हो रहा है उस इमेज के अलावा यहाँ पे और एक लिस्ट में यहाँ पे यूज करता हूँ प्रोडक्ट्स इमेजेस बोलकर। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का इमेज मैंने यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो इस 5 इमेज को अभी दिखाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डॉट मैप बोलकर यहाँ पे मैपिंग क्रिएट कर रहा हूँ और इस मैपिंग के अंदर यहाँ पे इमेज थ्रू नेटवर्क इनको डालना है और यहाँ पे टू लिस्ट बोलकर मैं यहाँ पे इसको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट इमेज के अंदर से एक करके प्रोडक्ट आएगा, बट यहाँ पे इस प्रोडक्ट इमेज को एक्चुअली ये लिस्ट है और ये जो लिस्ट है ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, कोई विजेट नहीं रिटर्न कर रहा है। तो अभी इसको विजेट के हिसाब से अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट यूज किया जो कि एज ए यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रिंग को एज ए विजेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये जो है इस विजेट को यहाँ पे रेंडर करेगा। तो इस प्रोडक्ट इमेज के थ्रू यहाँ पे इमेज आएगा और उस इमेज को यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोसेस को। यहाँ पे जो आइटम्स दिख रहा है वर्टिकली दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली सेट करना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन सेट किया। जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल सेटअप करने के बाद यहाँ पे इस तरह हॉरिजॉन्टली ये सारे इमेजेस दिख रहा है। अभी इस इमेजेस को कार्ट के अंदर रखता हूँ जिससे ये बेहतर दिखे। इस सेक्शंस में एलिवेशंस दे देता हूँ, जो एलिवेशन से इसमें बैकग्राउंड शैडो आ जाता है। बट इस इमेज के ऊपर मैं कुछ नाम या दाम लिखना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टैक विजेट यूज करना पड़ेगा। स्टैक विजेट से ये लेयर वाइज हम लोग यहाँ पे चाइल्ड विजेट्स को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड विजेट इमेजेस है जो कि यहाँ पे दिख रहा है और इसके अलावा यहाँ पे जो इमेजेस यहाँ पे दिख रहा है उसको ऊपर पोजीशंस बोलकर एक अलग से विजेट डालेंगे। पोजीशंस के अंदर कंटेनर बोलकर एक विजेट डालेंगे जिस कंटेनर का पर हम लोग प्राइस डालने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस डालने के बाद
इस पोजीशंस में जो कंटेनर यूज़ किया था, कंटेनर के जो कलर होगा वो ब्लैक में डाल दिया गया है और उसका जो वाइट है फुल वाइट में सेट करने के लिए डबल इन्फिनिटी सेट किए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे पैडिंग डाल दिया गया है, जिस पैडिंग से ये देखने में बढ़िया लग रहा है। और अभी टेक्स्ट कंटेंट जो है उसको वाइट कर देते हैं, जिससे टेक्स्ट कंटेंट बढ़िया से दिख जाए। अभी इसको पोजीशन सेट करने के लिए बटन 0, लेफ्ट 0 एंड राइट 0 जो CSS में हम लोग लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी लिखना पड़ता है पोजीशन को सेट करने के लिए। अभी ये जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट कंटेंट था, उसको प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए यहाँ पे गुड वॉच बोलकर प्रोडक्ट का नाम दे दिया, जिसमें फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे। इसको भी एक विजेट में मैं डालता हूँ। ये जो दो विजेट है, इस दो विजेट को मुझे और एक कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे दो विजेट लगाने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ये है, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट जो यूज किया, ये 4 कंपोनेंट को मतलब इस सेक्शन को मैं स्क्रॉलिंग करना चाहता हूँ। तो स्क्रॉलिंग करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कॉलम, उसको लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। और अभी इसके बाद यहाँ पे ये जो स्कैफोल्ड है, इस स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पे नेविगेशन बटन बार डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे नेविगेशन बटन बार डिजाइन करने के लिए बटन बार बोलकर एक विजेट होता है, उस विजेट के अंदर मल्टीपल आइकॉन चाइल्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आइकॉन चाइल्ड के लिए आइकॉन बटन विजेट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें आइकॉन विजेट को यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे 2 आइकॉन विजेट में एक होम आइकॉन और दूसरा शॉपिंग कार्ट आइकॉन यूज करेंगे इस डिजाइन के अंदर। यहाँ पे बटन हाइट सेट कर रहा हूँ 60 पॉइंट से। और इसके साथ साथ यहाँ पे अलाइनमेंट सेट किया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे इवेंचुअली। और इसके ऊपर कंटेनर बोलकर और एक सेक्शन यहाँ पे ऐड किया, जिससे बैकग्राउंड का जो कलर है, मतलब यहाँ पे जो बटन बार का जो कलर है उसको सेट कर सकूँ। उसके बाद आइकॉन बटन के आइकॉन साइज यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे टूल टिप सेट कर रहे हैं, जो कि आइकॉन के ऊपर अगर माउस रखेंगे या उंगली रखेंगे तो उस पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ऐप बार के अंदर आइकॉन डालने वाले हैं लीडिंग पैरामीटर के अंदर, जो कि इमेज नेटवर्क से ले गए। यहाँ पे एक जस्ट वॉच बोलकर एक लोगो यहाँ पे दिखा दिए।
यही रहा आज का ट्यूटोरियल। आज का जो ट्यूटोरियल है ये व्हाट्सएप आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसी तरह मेरा एक के बाद एक अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल आते रहेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।